दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप लोग स्क्रीन पर अभी शो कर रही है। यहाँ पर भाई यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट की एक लिस्ट दी हुई है और इन डिपार्टमेंट की लिस्ट में काफी सारे नाम और उनकी सैलरी दी हुई है। बस आपको करना यह है कि यहाँ पर आईटी वाले पर्सन के नाम को एक्सट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पर आप लोग क्या यूज करेंगे, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा तो फिल्टर का फीचर आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको फिल्टर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप फिल्टर फंक्शन लगाइए और फिल्टर फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एरे बताइए। तो एरे में आप पूरा का पूरा डेटा सेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद आप लोगों को डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में आप आईटी लिख दीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करके आप ये बताइए कि अगर आप एम्प्टी सेल दिख जाता है तो इस केस में आप लोगों को क्या लगाना है। तो भाई एम्प्टी सेल दिखेगा तो आप लोगों को यहां पर लिख देना है नॉट फाउंड, दैट्स इट। यानी अगर आपको कोई डेटा दिखाई नहीं दे आईटी वाला तो आपका नॉट फाउंड मैसेज आ जाए, दैट्स वेरी सिंपल। एंटर प्रेस करेंगे और अब आप देखिए आपका आईटी वाला सारा डेटा आ चुका है ना। कमाल की ट्रिक। और अगर आप इसे और डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो बहुत कमाल की चीज बता देता हूं दोस्तों। आपको करना यह है कि यहां से आईटी हटाकर आप आईटी वाला सेल किसी को टारगेट बना दीजिए। जैसे सपोज करिए ये वाला सेल मैंने टारगेट बना दिया आईटी वाले सेल को और इस सेल को मैंने टारगेट बना दिया एज आईटी। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा अभी देखिए यहां पर आंसर नॉट फाउंड आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप एचआर लिखते हैं तो एचआर वाला डेटा आ जाएगा। यहां पर आप अगर आईटी लिखते हैं तो आईटी वाला डेटा आ जाएगा। यहां पर अगर आप मार्केटिंग लिखते हैं तो मार्केटिंग वाला डेटा आ जाएगा, है ना। कमाल की ट्रिक। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, यहां पर आपके पास दिया हुआ है डेटा सेट और इस डेटा सेट को करना यह है कि आपको इस डेटा सेट में जितने भी ग्रेड दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपके अपने डेटा को सॉर्ट करना है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, फिर से वही बोलूंगा, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपको यहां पर सॉर्ट फंक्शन का यूज करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप एक्सेल का सॉर्ट फंक्शन यूज कीजिए और उसके बाद आप लोगों को पूरा का पूरा एरे यानी कि पूरी पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर कॉमा प्रेस करना है और बताना है कि किस कॉलम के बेसिस पर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरे पास 3 कॉलम है, स्टूडेंट का, सब्जेक्ट का और ग्रेड का। तो मैं ग्रेड वाले कॉलम के बेसिस पर सॉर्टिंग करने वाला हूं। तो इसका मतलब मेरा कॉलम नंबर है 3 जिसके बेसिस पर मुझे सॉर्टिंग करनी है। कॉमा प्रेस करेंगे। अब आपको जो कॉलम 3 है उसमें सॉर्टिंग करनी कैसे है, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट करनी है या लोएस्ट टू हाईएस्ट करनी है। अगर आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट करनी है तो आप यहां पर -1 लिख सकते हैं। और जैसे ही मैंने -1 लिखा और एंटर प्रेस किया तो अब आप देखिए हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्टिंग हो चुकी है। हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्टिंग हो चुकी है और आप देखिए आपका जो मैक्सिमम ग्रेड है वो ऊपर आ रहा है और बाकी लोअर जो ग्रेड है वो नीचे आ रहा है ना। अमेजिंग, बहुत सिंपल है और यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की और देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहां पर आपको दी है नेक्स्ट प्रॉब्लम और इसमें आपको करना यह है कि आपको शुरुआत के 3 डेटास को यहां पर लेकर आना है। कैसे, बहुत सिंपल है। यहां पर आप लोग एक्सेल का एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है टिक फंक्शन। और टिक फंक्शन यूज करने के बाद आप लोग को इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, दैट्स वेरी सिंपल। एरे को सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको रो के अंदर लिख देना है 3, दैट्स वेरी सिंपल। और जैसे ही आपने रो के अंदर 3 लिखा तो 3 रिकॉर्ड जो शुरुआत के थे वो सारे के सारे यहां पर आपको एक्सट्रैक्ट होकर मिल गए हैं। ओके दोस्तों, लेकिन यहां पर क्या करना है, आप लोगों को पहले 6 रिकॉर्ड को हटा देना है और बाकी जितने रिकॉर्ड्स आपके पास बचे उन रिकॉर्ड्स को आपको इधर शो करना है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप एक्सेल का एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ड्रॉप। और ड्रॉप फंक्शन यूज करने के बाद आपको एरे सिलेक्ट करना है। तो एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से और अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल था। इसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए और आपको कितनी रो ड्रॉप करनी है, तो यहां पर आपको 6 रो ड्रॉप करनी है। एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए 6 रो ड्रॉप हो गई और अब बाकी बची हुई जो डेटा है वो आपको यहां पे शो हो रहा है ना। अमेजिंग। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की। तो इंटरव्यू में पूछा गया अगला सवाल काफी अमेजिंग था और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दे पाए। भाई क्या होगा इस सवाल का जवाब, चलिए मैं आपको बताता हूं। करना क्या है कि यहां पर आपको 3 डेटास वाले कॉलम दिए, डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3। आपको करना यह है कि यहां पर सम लगाना है, लेकिन शर्त यह है कि सम का फॉर्मूला 3 बार यूज नहीं कर सकते, आप एक बार यूज करना है आपको। ओके, कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग एक्सेल का बाय कॉल नाम का फंक्शन लगाइए, दैट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद आप लोग इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने, एरे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करके यहां पर जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो लिख दीजिए। जैसे मुझे सम परफॉर्म करना है तो सम लिखा और एंटर प्रेस किया। ये लीजिए भाई, कॉलम वाइज सम हो गया। यानी डेटा 1 का जो टोटल है वो ये है, डेटा 2 का टोटल ये है, डेटा 3 का टोटल ये है। ओ माय गॉड, ये तो काफी अमेजिंग है। जी हाँ, बाय कॉल का फंक्शन आपके लिए काफी यूनिक हो सकता है अगर आप इसे यूज करें अपने डेटा सेट के अंदर। तो यहां देखिए, यहां पर इस डेटा सेट को मैंने सिलेक्ट किया है, फिर से मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूं और इस बार मुझे एवरेज करना है। तो मैंने यहां पे एवरेज नाम का फंक्शन ले लिया और एंटर प्रेस किया तो सारे के सारे कॉलम के एवरेज
मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर मैक्स लगाना है, तो मैक्स निकालने के लिए मेरे को फिर से बाय कॉल फंक्शन यूज करना होगा और एरे में पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता हूं। तो एरे में पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा प्रेस किया और फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, मैंने यहाँ पर मैक्स फंक्शन परफॉर्म करना है। मैक्स लिख दिया और एंटर प्रेस किया और ये देखिए दोस्तों, कमाल की चीज हो चुकी है, मैक्स भी परफॉर्म हो गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट की। और इंटरव्यू में पूछा गया ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट था और ये भी कई कैंडिडेट्स को नहीं आया, शायद आपको भी नहीं आता। तो अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो यहां पर आपको डेट का नाम बनाना है, लेकिन आपको डेट का नाम कुछ इस तरह से बनाना है कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मंडे 17 जुलाई 2016 ऐसे लिखाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप एक्सेल का एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है टेक्स्ट, और टेक्स्ट फंक्शन लगाने के बाद आप डेट को सिलेक्ट करेंगे और डेट का फॉर्मेट आप कैसे देखना चाहते हैं वो आप बताइए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे को पहले मंडे देखना है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में डी 4 डी लिख दीजिए, बिकॉज आपको फुल फॉर्म देखना है अपने डे का। तो डे का फुल फॉर्म देखना है तो आपने डी 4 बार लिख दिया। उसके बाद कॉमा देखना है तो कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद आपको फॉर्मेट में 17 चाहिए, यानी जो बिल डेट है वो चाहिए, तो यहां पर आप डी 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहां पर स्पेस देना है, ओके नाउ। उसके बाद आपको जुलाई चाहिए, जुलाई के लिए आप लोगों को यहां पर लिखना होगा M और फिर उसके बाद स्पेस दीजिए और आपको यहां पर देना होगा ईयर, तो ईयर के लिए Y आपने दे दिया। वेरी सिंपल। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देखिए दोस्तों, एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट कुछ उसी तरीके से आ रहा है जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऊपर। तो है ना, बहुत सिंपल तरीका। तो इस तरीके से आपने इस डेट का फॉर्मेट बना लिया है और ये तरीका आपको कैसा लगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थे 5 प्रॉब्लम जो आप लोगों को मैंने दिखाए और आपको इनका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में दे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो और आप कौन सी ट्रिक्स आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और किस ट्रिक को आप अभी भी यूज कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप यूज कर रहे हैं और आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह के और कंटेंट और चैलेंजेस और एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूं और आपको नई नई ट्रिक्स का आइडिया देता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैड।